तो ये स्टोरी है एक बच्चे की जो लिटरली लोगों को खाना चाहता था। इस बच्चे का नाम इसेई था, जापान से था और एक बहुत रिच फैमिली से आता था। फर्स्ट ग्रेड में एक दिन वो अपने क्लासमेट्स के लेग्स देख रहा था और सडनली उसको लगा डैम ये लेग तो टेस्टी लग रहा है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि शायद वो लोगों को खाना चाहता है। और जैसे जैसे साल गुजरते गए उसकी ये फैंटेसी और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। उसे स्पेशली टॉल वेस्टर्न विमेन पसंद थी क्योंकि भाई शॉर्ट किंग था और टॉल व्हाइट विमेन को ईट करना चाहता था। 24 साल का होने के बाद एक दिन उसकी नजर एक जर्मन वुमेन पर पड़ती है और वो उसको सीक्रेटली फॉलो करने लगता है। उसकी विंडो रात को ओपन रहती थी तो एक रात वो स्निक करके अंदर घुस जाता है, लेकिन लड़की जाग जाती है, पैनिक हो जाती है और इसेई को ओवरपावर करके ग्राउंड पर स्लैम कर देती है। इसेई पैनिक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लड़की पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस इसेई को पकड़ लेती है। पर क्योंकि इसेई एक रिच फैमिली से था उसका डैड पैसे देकर केस सेटल करवा देता है और इस तरह इसे बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बच जाता है। 4 साल बाद वो पेरिस मूव हो जाता है अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ ऑलमोस्ट हर रात वो प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करता है और जब वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही होती तब इसे चुपके से कमरे में जाता और राइफल निकाल कर उन पर पीछे से एएम करता, लेकिन कभी ट्रिगर पुल नहीं कर पाता। फिर वो रिनी से मिलता है जो उसकी क्लासमेट थी और एक स्वीट और फ्रेंडली टेल वाइट स्टूडेंट थी। कुछ टाइम बाद वो उसको असाइनमेंट के बहाने अपने घर पढ़ाई के लिए बुला लेता है और जब रिनी इसेई के घर पहुंचती है और दोनों स्टडी कर रहे होते हैं तब इसे चुपके से दूसरे कमरे में चला जाता है, अपनी राइफल निकालता है और पीछे से रीनी पर एम करता है। वो ट्रिगर पुल करता है लेकिन गन मिस फायर हो जाती है क्योंकि राइफल लोडेड ही नहीं होती। 2 दिन बाद इसे दोबारा रीनी को अपने घर बुला लेता है। वो पीछे से राइफल सीधा उसके सिर पर एम करता है और ट्रिगर पुल करता है। इस बार गन चल जाती है और रीनी वहीं पर अनलाइव हो जाती है। इसे ये देखकर शॉक हो जाता है और जमीन पर फेंट हो जाता है। कुछ मोमेंट्स बाद होश में आकर वो डिसाइड करता है अब मुझे उसको खाना पड़ेगा। फिर वो एक बुचर नाइफ खरीदता है, बॉडी को पीसेस में कट करता है और उसको ईट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन बाद बची खुची बॉडी को 2 सूटकेसेस में डालकर पार्क ले जाता है, लेकिन आसपास के लोग नोटिस कर लेते हैं कि सूटकेसेस में से ब्लड ड्रिप हो रहा है। पुलिस को कॉल किया जाता है और इसेई अरेस्ट हो जाता है। जज इसेई को मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर देता है, इसलिए उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कुछ टाइम बाद उसको जापान डिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रेंच कोर्ट डॉक्यूमेंट सील थे जापान के पास उसको चार्ज करने का लीगल प्रूफ नहीं होता और इसे बिना पनिशमेंट के फ्री हो जाता है। बाद में इसे अपने क्राइम और कैनिबलिज्म ऑब्सेशन पर नॉवेल्स और मंगा लिखता है, टीवी शोज और मैगजीन्स को इंटरव्यूज देता है और जापान में एक कंट्रोवर्शियल माइनर सेलिब्रिटी बन जाता है और 73 साल की एज में निमोनिया से मर जाता है।